Hello everyone, welcome to Noon Academy. I'm Vivek Mishra. Good afternoon everybody. Hello everyone. कैसे हैं आप सब? Welcome to Noon Academy. I'm Vivek Mishra everybody. आज हम लोग का जो टॉपिक है एवरीवन वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. कल हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया था. आज हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. गुड आफ्टरनून एवरीवन. हेलो एवरीवन. हेलो अनु. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. वेलकम एवरीवन. सो स्टार्ट करें एवरीबडी. ओके, चलो. तो पहली चीज है इसमें टेंजेंट वाला जो प्रॉपर्टी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल. पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, स्टेप 1 देख लो एवरीवन. आप क्या करेंगे? इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. आपको जब dy बाई डी एक्स आ जाएगा तो आप जो एक पॉइंट दिया रहता है इसमें, जैसे a कॉमा b करके पॉइंट दिया रहता है, तो आप इस dy बाई डी एक्स में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एट a कॉमा b, मतलब f डैश ऑफ a. तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा. और जब आपको एक बार स्लोप मिल जाएगा तो आपको स्लोप मिल जाएगा और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो सब लोग. आप लोग सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डेरिवेट करेंगे. डेरिवेट करने के बाद जो पॉइंट दिया हुआ है उसको उस डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको स्लोप मिल जाएगा. एक बार जब स्लोप मिल गया, पॉइंट गिवन है, आप लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके टेंजेंट निकाल लेंगे. ओके, या गुड आफ्टरनून एवरीबडी. गुड आफ्टरनून. आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आए एवरीवन, क्वेश्चन पे आए. चलो क्वेश्चन पे आते हैं. चलो एवरीवन, चलो लेट अस प्रोसीड एवरीबडी. प्रोसीड करते हैं. फोकस करना शुरू करो सब लोग. डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डू नॉट गेट डिस्टर्ब. आपको अगले 5 मिनट में सब कुछ समझ में आने वाला है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस. पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट. फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इन लोगों ने दिया हुआ है हमें. क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है x इज इक्वल्स टू 2 साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 कॉस क्यूब थीटा. फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स. स्लोप मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स. फराज अभी दिखा? फराज, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो dx बाई डी थीटा 2 आगे आ जाएगा. साइन क्यूब थीटा डेरिवेटिव होगा. साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 साइन स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है एवरीवन? कॉस थीटा होता है. इसको हम लोग ले लेंगे 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा विच इज dx बाई डी थीटा. यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ इसको साइन क्यूब थीटा को डेरिवेट किया. तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगा. एफ ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है? एन इंटू फंक्शन रेस टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन. तो वही चीज मैंने किया. 3 इंटू साइन रेस टू 3 माइनस 2 यानी कि 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है. तो 3 साइन स्क्वायर कॉस थीटा. अब 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 साइन स्क्वायर कॉस थीटा हो गया. यहां तक समझ में आया? अंडरस्टूड बटन प्रेस कर देना है यहां तक समझ में आया. तो जिसको नहीं समझा आके चैट बॉक्स में नो लिख दो. आप कुछ मत सोचो, आपको बस नो लिखना, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी है.
इसको हम लोग डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ओके, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव नहीं आता है। देखो इधर साइन थीटा द होल क्यूब है ना, इसको जब डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 साइन थीटा रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना। नम्रता, सिद्धि, अंशुष्टि और कौन है? ज्ञानेश्वरी, सॉरी ज्ञानेश्वर पाटिल, यही होता है। 3 साइन थीटा रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा रेज टू 2 हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। अभी समझे? तो वही लिखा ना, 3 साइन स्क्वायर कॉस थीटा, और बाहर पहले से एक 2 था तो वो 2 भी मैंने लिखा इधर। अब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो गया? 6 हो गया। अभी समझ में आया? समझा अभी ज्ञानेश्वर और नम्रता और सिद्धि? हम लोग एवरीवन, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका एमसीक्यूज चल रहा है। Those who are joining this session for now, we have started with application of derivatives। उसका एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग ने कर रहे हैं, अभी पूरा हुआ भी नहीं है, अभी आधा ही हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? cos क्यूब थीटा को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 cos थीटा पे पावर 3 ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंक्शन रेज टू n है, तो n इंटू कॉस थीटा रेज टू 2 माइनस, मतलब 3 माइनस 1 जो कि 2 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9, माइनस बाहर ले लो तो माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, डी वाई बाई डी थीटा। इधर तक समझ में आया सबको? इधर तक समझ में आया सबको? अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। कैसा मैसेज टेलीग्राम पे दूसरा? मतलब अभी स्टूडेंट्स लोग को टेलीग्राम पे मैसेज भेजने का थोड़ा सा ब्लॉक किया गया है, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे नए आते थे ना, वो लोग अननोन लोग ऐसा मैसेज करते थे बच्चों को, एक दूसरे को, तो उसको थोड़ा सा ब्लॉक किया गया है। मुझे दिखेगा, अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मुझे दिखता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी एक्स बाई डी थीटा इज वॉट? 6 साइन स्क्वायर कॉस थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया? 6 साइन स्क्वायर कॉस थीटा ना। और ये क्या? माइनस 9 कॉस स्क्वायर साइन थीटा, माइनस 9 कॉस स्क्वायर साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एवरीबडी? कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी इसमें, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, ये 3 और 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस 3/2 टैन थीटा आ जाएगा ना। कॉस बाय साइन तो कॉट थीटा आ जाएगा, सॉरी, ऊपर एक कॉस बचा, नीचे एक साइन बचा, तो क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। अब हम लोग को थीटा कहाँ पे फाइंड करने बोला था इन लोग ने? थीटा हम लोग को फाइंड करने बोला था π/4 पे, तो क्या हो जाएगा वो? माइनस 3/2 कॉट। मैं ये चैप्टर के बाद करवाऊंगा आप लोगों को थ्योरम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये कैसा है ना, क्या बोल रहे हो दीप्ति? वाई, अच्छा वाई बोल रहे हो या? अभी मैं क्या बोल रहा था कि देखो ये कितना लेंदी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए नहीं पूछा जाएगा, आप समझ रहे हैं? ये हमारा, समझ लो ये हमारा प्रैक्टिस हो रहा है। ये क्वेश्चन ना 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे एवरीबॉडी? आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए पहले, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए ना, मतलब ये कर्व है, ये कर्व है, इसको एक टैंजेंट है,
टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। मतलब आप इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, जितना अच्छा आप देखो आपको समझ जाएगा, 2 मिनट में, कुछ नहीं डिफिकल्ट नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स। ठीक है, इसमें जो ये पॉइंट दिया है, क्या दिया है पॉइंट, 0,4, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो डी वाई बाई डी एक्स में 0,4, तो क्या आ जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, y तो है नहीं, तो 2 ई रेस टू 0, तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू 0 0 हो गया, और 0 प्लस 2 ई रेस टू 0 क्या होगा एवरीबडी, ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कितना मिला, 2 मिल गया। ये जो आपको मिला ना वो टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन आपको किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो अगर टेंजेंट का स्लोप 2 आया है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि -1/2 हो जाएगा। समझ में आया, यस यस अनम, वेरी गुड एवरीबॉडी, यस समीक्षा राइट, इज दिस क्लियर। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपने को क्या चाहिए था, हम लोग को ना नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो आपको ना इसमें देखो एवरीवन कैसा है, थोड़ा सा मैं चलो बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आपको एक कर्व दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस आएंगे, देखो ऐसा नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं दिया है, और ये आप लोगों को ना मेंटली प्रिपेयर्ड भी कर देगा कोई भी टाइप के न्यू क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। जो मेंटल प्रिपरेशन आ जाएगी ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आएंगे डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जैसे अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा, अगर आप इसको एक बार डेरिवेट करते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो याद है आपको मैंने बताया था जब डेरिवेटिव्स पढ़ाता था कि डेरिवेटिव करना मतलब ही स्लोप फाइंड करना होता है, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप फाइंड करना होता है। जैसे मैंने इसको डेरिवेट किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब मान लो एक पॉइंट दिया 2,1 पे स्लोप निकालो, तो ये कर्व है, उस कर्व पे कहीं पे तो 2,1 रहेगा ना, तो वहां पे एक टेंजेंट है ऐसे 2,1 पे, तुमको इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन भी निकालने बोल सकते हैं लोग, ठीक है। तो स्लोप कैसे मिलेगा, जो कर्व है ना उसी को डेरिवेट कर दो एवरीबॉडी, कर्व को ही डेरिवेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो जब आपने कर्व को डेरिवेट किए ना तो आपको एक जनरल स्लोप मिलेगा, क्या मिलेगा, जनरल स्लोप। लेकिन आपको किधर पे स्लोप चाहिए, आपको 2,1 पे स्लोप चाहिए, 2,1 पे, तो आप इधर डी वाई बाई डी एक्स में 2,1 डाल दो। तो अभी इसमें 2 जो है x है और y क्या है 1 है, लेकिन अपने पास तो सिर्फ x ही का वैल्यू के लिए जगह है ना, इधर y तो अल्फाबेट है भी नहीं, तो मैं 2 की जगह पे 1 डाल दूंगा, अल्टीमेटली मुझे 2 मिल जाएगा। ये जो मिला मुझे क्या मिला मालूम है, स्लोप मिला। यहां तक समझा आपको यूसरा एंड अदर्स ऑल्सो, यहां तक समझ में आया एवरीबडी। मतलब जो कर्व दिया है ना उसको डेरिवेट करो और उसमें ना पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, कर्व मतलब जो इक्वेशन गिवन है उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, डेरिवेट करके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, आपको स्लोप मिल जाएगा। अब मान लो आपको बोला है कि चल अब तू मेरे को ये किसका स्लोप मिला, टेंजेंट का स्लोप मिल गया, ठीक है, ये क्या मिला मुझे, टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब मान लो बोलता है कि चल तू मेरे को अभी टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल के दिखा, तो टेंजेंट कहां से पास हो रहा है, 2,1 से पास हो रहा है, टेंजेंट कहां से पास हो रहा है, 2,1 नाम के एक पॉइंट से पास हो रहा है, और उसका स्लोप भी मेरे पास है 2। तो मेरे पास एक लाइन का पॉइंट है और उसका स्लोप भी है। तो अगर मेरे पास किसी लाइन का पॉइंट और स्लोप होता है तो क्या मैं उसका इक्वेशन नहीं निकाल सकता स्लोप पॉइंट फॉर्म से, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस वन, वाई वन कितना 1 है, ये अपना x1 y1 है ना, इक्वल टू m कितना 2 x माइनस x1 यानी कि 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप इक्वेशन नहीं आ जाएगा, ये नहीं समझा आपको, बताओ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा मान लो ये लोग कभी कभी बोलते हैं कि चलो अब आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया, अब नॉर्मल का स्लोप फाइंड करो। तो नॉर्मल मतलब वो बंदा होता है जो कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। सुने आप, जो नॉर्मल कौन बंदा होता है, ये बंदे का नाम नॉर्मल है, ठीक है, इस बंदे का नाम नॉर्मल है। नॉर्मल वो बंदा है जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप 2 मिलता है तो नॉर्मल का स्लोप ऑटोमेटिकली नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है।
ऑटोमेटिकली नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 रहता है ना, m1 इंटू m2, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 रहता है ना। तो अगर m1 मेरा 2 है तो m2 कितना हो जाएगा, -1/2 नहीं हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है एवरीबॉडी, यस यस पीयू, राइट, वेरी गुड। तो मेरे पास नॉर्मल का स्लोप है, अच्छा नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, वो भी 2,1 से पास हो रहा है। तो नॉर्मल की मैं बात करूं तो मेरे पास स्लोप कितना है, -1/2, और पास कहाँ से हो रहा है, 2,1 से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अभी आपके पास m कितना है, -1/2 है, x माइनस x1, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें नॉर्मल का भी इक्वेशन आ जाएगा। यस सर, सो समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, सबको समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं एकदम बेस में आके अभी समझाया। चलो ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा यार, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट आता ही आता है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। क्यों क्यों आएगा इस बार, क्यों ये 100% आएगा, देखो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज ही अब रह गया सिलेबस में, फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज, बीच का 2 एक्सरसाइज गायब कर दिया इन लोगों ने। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, पहले तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी था, तो एक क्वेश्चन आने का चांसेस 1/25 था, 1/4 था, पर अभी हाफ ऑफ का चांस हो गया ना, कि या तो फर्स्ट से आएगा या तो फोर्थ से आएगा। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया कि अब आप इसको पढ़ ही लो, नहीं तो फिर मार्क्स छोड़ दो आपका, फिर भूल जाओ, मार्क्स नहीं आएगा। चलो कहाँ गया मेरा क्वेश्चन भी यार, मैं कुछ पढ़ा रहा था, कहाँ चला गया, हाँ इधर है ना। हाँ तो मैंने अभी देखो इधर मेरे को क्या बोला, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए मैंने जो इक्वेशन दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेट किया तो 2x आ गया, 2 को बाहर छोड़ा, ई रेज टू एक्स को डेरिवेट किया तो ई रेज टू एक्स आ गया, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 2x प्लस 2 ई रेज टू एक्स। अब इसके अंदर जो पॉइंट दिया था वो सब्सटीट्यूट कर दिया, पॉइंट क्या था 0,4, तो x की जगह पे ही, क्योंकि y तो है ही नहीं, y तो इस इक्वेशन में दिख ही नहीं रहा कभी, तो खाली x की वैल्यू डालेंगे हम लोग, तो x की जगह पे 0 डाला और e रेस टू 0 डाला, समझ में आ रहा है। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, और e रेस टू 0 1 होता है, e रेस टू 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये तुमको किसका स्लोप मिला, पहली बार डेरिवेट करके जो पॉइंट डालते हैं ना उससे अपने को टेंजेंट का ही स्लोप मिलता है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आपको बताया था, बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा एवरीवन। अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, इज दिस क्लियर, यस। तो बस बात खत्म, ये अभी ऑप्शन से मैच हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, आई होप ये आपको चीज समझ में आएगा। अच्छा एक इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5th वाले पे आओ, क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, क्या दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, when the time, find the time when the acceleration is 14 feet per second, find time when acceleration, a मतलब acceleration is 14 feet per second। वेलकम यूसरा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सब लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे, जिसको आता है वो उसको ऑब्वियसली प्रोसीड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन बैंक ओपन करके रखो साइड में, स्टार्ट करना शुरू करो उसको सॉल्व करने का, उसमें वेट मेरा मत करो, ठीक है। देखो अगर आप किसी फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, एक बार डेरिवेट करते हो, मैं हिंट दे रहा हूं, अगर आप फंक्शन को एक बार डेरिवेट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, क्या मिलती है, एक बार डेरिवेट करने से स्पीड मिलता है, वेलोसिटी स्पीड मिलता है। अगर आप उसको दोबारा डेरिवेट करते हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि f डबल डैश एक्स, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, दोबारा डेरिवेट करके क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, दैट्स राइट ज़ैद एंड समीक्षा, यस समीक्षा। तो एक बार डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, क्योंकि डेरिवेट एक बार डेरिवेटिव वेलोसिटी क्यों होता है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो डेरिवेट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे गया,
कितना टाइम लिया, वही वेलोसिटी होता है ना, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम, तो यही हो गया ना dx बाई dt। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, है ना, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा d2 बाय dv बाई dt, dv बाई dt एक्चुअली, तो dv बाई dt लोगे, अब dv बाई dt क्या है, dx बाई dt है ना, तो यहाँ पे d2x बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक्स हैं, इतना उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इस इक्वेशन को डेरिवेट करो, 2 बार डेरिवेट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ये बात मान के चलो, ज्यादा पंचायत में मत जाओ, है ना। तो एक बार हम लोग इसको पहले डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt क्या हो जाएगा, 2 3 टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जिसको नहीं समझा वो लोग आके चैट बॉक्स में नो लिख दो, जिसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में नो लिख दो। यस ज्योति, एवरीवन स्टार्ट करो, आप लोग स्टार्ट करो। टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3t² 5 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t 4t का डेरिवेटिव, गौरी और हिमांशु मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखो, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t², टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 4t का डेरिवेटिव 4t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 3 जो ये 3 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ds बाई dt आ गया। गौरी एन कौन था लड़का, लड़का था एक हिमांशु, हाँ गौरी और हिमांशु आपको समझ में आया ये, प्लीज बताना, यहां तक समझ में आया गौरी एंड हिमांशु, खाली डेरिवेट किया है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 3t², फिर उसके बाद टी क्यूब का डेरिवेटिव, फिर टी स्क्वायर का, फिर टी का, फिर 3 का, ओके। ये आपको क्या आ गया, ये आपको वेलोसिटी आ गया, ds बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। अब इसको एक बार और डेरिवेट करो तो क्या आएगा, इसको अगर आप एक और डिफरेंशिएट करते हो तो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हो तो, जो ds बाई dt एक बार फिर से डेरिवेट होगा तो d2s बाई dt² आ जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इज व्हाट 6 d बाई dt ऑफ t² माइनस 10 d बाई dt ऑफ t और d बाई dt ऑफ 4, ठीक है। तो t² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2t, dt कट हो जाएगा, 10 बचेगा, 4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, मतलब टोटल कितना आया, एक्सेलरेशन कितना आया अपने को एवरीवन, एक्सेलरेशन कितना आया 12t माइनस 10, वेरी गुड, मेनी ऑफ यू हैव सेंड द राइट आंसर, रोहिणी, समीक्षा, यस, सृष्टि, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया 12t माइनस 10। अब अपने को ओके सर, अब अपने को एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है 14 फीट पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की जगह पे 14 डाल दो, 12t माइनस 10, क्या हो जा रहा है 14 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12t, 24 इज इक्वल्स टू 12t, तो 12 आएगा 24 पे डिवाइड कर देगा, तो 24 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू t, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। नहीं समझे, नहीं नहीं तुम नहीं समझे तो बोल दो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ये तो आने वालों को तो आता ही है, ये मेरा काम है उन बच्चों को पढ़ाना जिनको नहीं समझा, ये मैं पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बस बात खत्म। वो लोग क्वेश्चन बैंक ओपन करें मेरे साथ और धनाधन सॉल्व करें, जहां कहीं अटक जाएंगे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी ना क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग फंक्शन देखो क्या होता है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू x² प्लस 2, ठीक है, आप इसको डेरिवेट करोगे, जब आप इसको डेरिवेट करोगे, एक्स क्यूब लेता हूँ चलो, y इक्वल टू x³ प्लस 3, इसको आप डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स, 3x² प्लस 0 मिलेगा, यस और नो, 3x² मिला, मतलब अल्टीमेटली 3x² मिला। अगर मेरा सवाल ये है, अच्छा मान लो उन लोगों ने डिफाइन किया वेयर x बिलोंग्स टू r, ऐसा बोला कि x मतलब एनी रियल नंबर। अच्छा बच्चों सुनो, एनी रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को एनी रियल नंबर बोलते हैं, यस रौनक,
एनी रियल, क्योंकि हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे तो अगले साल सिलेबस खत्म हो जाएगा, इस साल तो नहीं होगा, है ना। इसमें 500-600 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो खत्म नहीं हो सकते हैं अगर हम लोग हर क्वेश्चन करने लगे तो। कुछ आप लोग करो, बहुत सारा मैं करूंगा। जो आपको नहीं आएगा आप नून एकेडमी के ऐप पे पूछो, आई विल रिप्लाई विद योर डाउट्स, ठीक है। एवरीवन डू नॉट हेजिटेट, आप डाउट्स पूछो, आप सारे सॉल्व करो, आप उसके डाउट्स नून एकेडमी के ऐप पे डाल दो, मैं वहां पे आपको डेफिनेटली सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा वो भी नहीं समझेगा तो क्लास में भी सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं। एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एनी रियल नंबर आप ले लो, एनी रियल नंबर आप ले लो, और उसको जो है एनी रियल नंबर मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होता है, तो आप यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव नंबर डालते हो एक्स के जगह पे तो क्या आपको नेगेटिव आंसर आएगा। अगर आपने कोई भी एक नेगेटिव नंबर लिया, सपोज -2 ले लिया, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली 12 हो गया। अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव देगा। अगर आप -3 ले लेते हो तो 3 × 3 का स्क्वायर 9 3 27। आप देख रहे हो हर बार आंसर पॉजिटिव आ रहा है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव डालो, आपकी मर्जी, डाल दो पॉजिटिव वैल्यू डालो, तो रियल नंबर बोला ही उसने, तो 3 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो जब आपका dy बाई डी एक्स आपको लगता है कि आपका dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब तूने कोई भी वैल्यू डाली पर तेरा आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आप कह सकते हो कि वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया। अब मैं कोई भी वैल्यू क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को बोला है, आर बोला, इधर आर माने क्या होता है, आर माने रोज नहीं होता भाई, इधर आर मतलब रोज होता है क्या इधर मैथ्स में, गुलाब का फूल नहीं ना, आर माने क्या होता है इधर, रियल नंबर, इसलिए मैं कोई भी रियल नंबर डाल रहा हूं। ओके, तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर यही कोई ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर यही कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें आप डेरिवेट करो और वो लेस देन 0 आ जाए, यही कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसको आप डेरिवेट करो और वो लेस देन 0 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी मेरे पास वैसा क्वेश्चन अभी मैं लूंगा तो आप समझ जाओगे। सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट याद आ गया है कि अगर कोई फंक्शन को डेरिवेट किया, बंदा ग्रेटर देन 0 दिया तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन लेस देन 0 दिया तो बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्वेश्चन को बोल देंगे ये डिक्रीजिंग है, बात खत्म। ठीक है, चलो अब सवाल पे चलते हैं। ओके, अब आ जाओ सवाल पे, आ जाओ, सवाल सवाल किधर है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x³ माइनस 62 प्लस 9x प्लस 18। अब मेरे को लग रहा है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर 62x² देना चाहिए था इसको। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है, 62x² देना चाहिए था ना, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं होगा, फिर कुछ भी आंसर आएगा। चलो लेके देखते हैं x²। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, वो तो कोई जरूरी है कि उसके ही सॉल्व करो जो उसने दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो सॉल्व। चलो इसको डेरिवेट, अच्छा इसने क्या बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ना सब लोग। इसने बोला हुआ है, कहां गया, हाँ, बोला हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला हुआ है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि तुम डेरिवेट करना है, जो करना है वो करो, पर ये लेस देन 0 ही है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल तो लो। एफ डैश एक्स मतलब इसको डेरिवेट करना है, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², इधर 62, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 9x का डेरिवेटिव 9 और 18 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 3x², ये हो जाएगा 124x प्लस 9। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो जरा, नहीं ले सकते ना, 124 आएगा ही नहीं 3 में। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्सिस, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, therefore f dash x is less than 0।
ठीक है। तो यहाँ पे जो 3x² है -24 124x है +9, ये क्या हो जाएगा, <0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। आप फैक्टराइज क्या बोल रहे हो, -124 में 2 फैक्टोरियल, हाँ आप मुझे फैक्टोरियल सजेस्ट करो। अगर फैक्टराइज नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ जाएगा। दूसरा इसने बोला है ना कि क्वेश्चन ऑलरेडी डिक्रीजिंग बोला है, आपको एक्स का रेंज फाइंड करने बोला है, कि एक्स कितने से कितने के बीच में लाई करेगा। इसका फैक्टर बताओ एवरीबॉडी कितना आ रहा है, ट्राई करो जरा। अभी अभी सब लोग आंसर करने वाले, जो फटाफट भागने वाले लोग थे, अब भागो। कुछ मतलब ये फैक्टराइजेशन में, इसको इसको इधर ही होल्ड पे रखते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ क्या मिस्टेक है, फिर इसको मैं करवाता हूँ। क्योंकि इसमें ना कुछ तो इसमें देखो, यहाँ पे हम लोग ने अपने मन से x² भी लिया हुआ है, मतलब पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको होल्ड पे रखते हैं, एडिशन भी नहीं आ रहा और मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आ रहा ना। मुझे भी तो, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 6x² लेंगे तो आंसर मैच हो रहा है, पर अभी ऐसा अपने मन का क्वेश्चन बनाना ठीक रहेगा। चलो ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट वाले पे आओ ना, 7th वाले पे आओ। 7th वाले पे, अ लैडर 5 मीटर इन हाइट, ठीक है, एक लैडर है 5 मीटर इन हाइट है, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो ये एक वॉल है और ये तुम्हारा ग्राउंड है, और एक लैडर वॉल ऐसे उस पर रेस्ट कर रहा है। ये लैडर है, ये जो अभी मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया ना, वो लैडर है। समझ में आ रहा है सबको। तो उसको कोई और कलर का ड्रॉ करता हूँ। अरे ये लैडर है, दिस लैडर इज रेस्टिंग ऑन द वॉल। ठीक है, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी। लैडर का लेंथ कितना दिया हुआ है, लैडर 5 मीटर इन लेंथ, तो ये 5 मीटर है लेंथ में। ठीक है, is resting against the vertical wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बेस है ना, ग्राउंड ये जो ग्राउंड है, इससे ना आप लैडर को धीरे धीरे और ऐसे पीछे लेके जा रहे हो। यस यूसरा, आप इस लैडर को धीरे धीरे पीछे खसका रहे हो। बोर्ड ब्लैंक आ रहा है, देखो अभी आया, अभी स्क्रीन पे आया। कैसा क्वेश्चन है, ये सीढ़ी जो है ना, ये सीढ़ी जो है तुम्हारी, इसको ना आप पीछे घसका के लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ तो मतलब, और ऐसा पीछे लेके जा रहे हो, तो ये धीरे धीरे ऐसे नीचे आती जाएगी। तो आप इसको ऐसे पीछे खसका रहे हो, ये सीढ़ी का जो एज है ना, इधर इधर ये जो एज है ना, इसको आप और पीछे लेके जा रहे हो। अब समझा। तो ये सीढ़ी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी ना यार, अरे है कि नहीं यार, बताओ ना। तो इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। ठीक है, तो आपके पास एक 5 मीटर की सीढ़ी है जो कि दीवार पे रेस्ट कर रही थी। आपने सीढ़ी को खींच के पीछे लेके गए, सीढ़ी को खींच के क्या कर रहे हो, आप पीछे लेके जा रहे हो। किस रेट से आप पीछे लेके जा रहे हो, तो उसको dx/dt लिख लेंगे हम लोग। किस रेट से हम लोग पीछे लेके जा रहे हैं, 1.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से हम लोग पीछे लेके जा रहे हैं। द लेंथ ऑफ हायर पॉइंट ऑफ when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall decreases at the rate of। इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको ये dy/dt चाहिए। समझ में आ रहा है। वो बोल रहा है कि तुम जब सीढ़ी को पीछे लेके जा रहे हो, जब तुम सीढ़ी को पीछे लेके जा रहे हो, तो ये सीढ़ी धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो ये नीचे किस रेट से आ रही है, उसको ये वाला लेंथ चाहिए, मतलब dy/dt चाहिए। समझ में आ रहा है, dy/dt चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, नो लिख दो, जिसको नहीं समझ में आया नो लिख दो। तो मतलब कैसा था, ये वॉल था, यहाँ पे एक जमीन थी, जमीन पे ये सीढ़ी लगी हुई थी ऐसे इस तरह से। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम सीढ़ी को यहां से उठा के और पीछे लेके चले गए, मतलब कुछ इस तरह से कर दिए।
सीढ़ी को उठा के और पीछे लेके चले गए, कुछ इस तरह से कर दिए उसको। तो जो ये सीढ़ी इस पॉइंट से नीचे आ गई, इस पॉइंट पे जो सीढ़ी नीचे आ गई इस पॉइंट पे, वो किस रेट से नीचे आई? ये जो y था वो किस रेट से छोटा हो गया? y का लेंथ छोटा हो गया ना, पहले ये पूरा y था, इधर से लेके इधर तक y था, पर जब सीढ़ी नीचे आई तो y छोटा हो गया ना। एवरीबडी समझ में आ रहा है मेरी बात? पहले ये पूरा y था, ये पूरा क्या था? y था। लेकिन जब आप सीढ़ी, पिंक वाली सीढ़ी को पीछे लेके गए तो y का लेंथ छोटा हो गया, यस और नो? y का लेंथ छोटा हो गया, तो किस रेट से छोटा हुआ? ये स्लोप कम कर दी है, बेसिकली स्लोप कम कर दी है, वो भी एक बात है। बोल रहा है कि तुम्हारा y किस रेट से छोटा हुआ, तो जो छोटा हुआ वो यानी कि चेंज हुआ। जो चीज छोटी हो गई मतलब उसका लेंथ चेंज हुआ, और जो चेंज हुआ तो उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। जो चीज बदलती है उसी को तो डेरिवेटिव कहते हैं ना। जो चीज कांस्टेंट है उसका तो, उसमें तो उसका तो डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, सबको डायग्राम एकदम 100% समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो एवरीवन। पहले सीढ़ी यहां थी, यहां से यहां के बीच में सीढ़ी थी, बराबर। dx बाई डी टी कितना था? dx बाई डी टी 1.5 मीटर पर सेकेंड था। अब सीढ़ी यहां से यहां पे चली गई है, तो कहां पे चली गई है वो उसने दिया हुआ है। when the ladder is when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall, ये लैडर का फुट है, ये लैडर का फुट है, यस और नो? ये लैडर का फुट है, और ये वॉल है, ये वॉल है। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है? 4 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब उन लोगों ने एक्स अपने को दिया हुआ है 4 मीटर। तुम लोग सच सच मेरे को नो लिख के बताओ, इधर जिसको नहीं समझा नो लिख के बताओ। अक्षिता आपको क्या नहीं समझा है? अक्षिता अनम्यूट करोगी क्या फटाक से? फटाक से अनम्यूट कर दोगे क्या? या जिसको भी डाउट हो एक बार अनम्यूट करो ना। dx बाई डी टी कौन सा पार्ट है? देखो, ये जो मैं जब ग्राउंड से नीचे लेके, देखो मैं जब सीढ़ी को, ये पिंक वाली सीढ़ी को पीछे की तरफ लेके जा रहा था, तो ये लेंथ x बढ़ते जा रहा था कि नहीं बढ़ते जा रहा था? ये जो ग्राउंड वाला लेंथ है, ग्राउंड ग्राउंड, ये जो ग्राउंड वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये जो ब्लैक कलर का मैंने जिसको किया है, ये वाला लेंथ बढ़ते जा रहा था। तो किस रेट से बढ़ते जा रहा था? 1.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ते जा रहा था। अभी समझ में आया अक्षिता? तो ये जो ग्राउंड वाला लेंथ था, जब मैं सीढ़ी को पीछे लेके जा रहा था तो ग्राउंड का लेंथ बढ़ते जा रहा था, और ये जो वॉल का लेंथ है, ये जो पिंक वाला लेंथ है एवरीवन, ये वाला लेंथ, पिंक वाला लेंथ, ये घटते जा रहा था। किस रेट से घट रहा है वही पूछ रहा है वो। किस रेट से ये वॉल का लेंथ घटते जा रहा है, क्योंकि सीढ़ी नीचे आ रही है। जैसे जैसे मैं सीढ़ी को पीछे लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे पिंक वाली सीढ़ी पर्पल वाली सीढ़ी बनती जा रही है, यानी कि पीछे जा रही है, ये लेंथ घटते जा रहा है। किस रेट से घट रहा है? जब तुम्हारी सीढ़ी 4 मीटर की दूरी पे चली जाएगी। किस रेट से घट रहा है? जब तुम्हारी सीढ़ी इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? ये जो पिंक वाली दीवार है, इससे 4 मीटर की दूरी पे जब तुम सीढ़ी को लेकर चले जाओगे, तब सीढ़ी किस रेट से घट रही है, मतलब वॉल का हाइट किस रेट से नीचे आ रहा है। अभी भी जिसको नहीं समझा नो लिखो। जिसको नहीं समझा नो लिखो। ऐसा मत सोचो कि मैं 2 बार 3 बार नो कैसे लिख सकती हूँ या लिख सकता हूं, ऐसा मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। टीयू, अर्पिता, पूनम, अजा, प्लीज बताना मुझे समझा कि नहीं समझा। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, प्लीज हार, आप लोग हार मत मानना। आपको नहीं समझ में आएगा ना, प्लीज कोशिश करना। ये आप जैसे ही बच्चे सॉल्व करते हैं, कोई अलग से अलग जन्म लेके पैदा नहीं होता भाई, इसी जन्म में ही सब लोग सॉल्व कर रहे हो आप लोग, है ना? आप लोग बिल्कुल हार मत मानना, मैं हूं आप लोग की मदद के लिए ही बैठा हूं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यहाँ पे 25 आ जाएगा 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर।
25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे आप लोग, इसको अब डिफरेंशिएट कर लो। ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर कैसे लगा दिया अचानक से, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। इन ट्राइंगल एबीसी ये वॉल जो है जमीन को परपेंडिकुलर है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वन साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये समझ में आया सबको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। अंडरस्टूड बटन प्रेस कर देना अगर समझ में आया तो। जिसको समझ में आया ना वो लोग चैट बॉक्स में मत बताओ, अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। जिसको नहीं समझा वो लोग चैट बॉक्स की यूज करेंगे, सीधा नो लिख देने का। ऐसा मत सोचो मेरे को बुरा लगेगा, बुरा लगना होता तो पढ़ाता ही क्यों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले लूंगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करूंगा ना, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ना। स्क्वायर रूट मत लो उर्मिला, अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा बिना मतलब का, स्क्वायर रूट मत लो। तो डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy बाई डी टी। 25 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2x dx बाई डी टी। डू यू ऑल अग्री विथ मी। तो 2y dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x dx बाई डी टी। 2 कट, अब ये हो जाएगा dy बाई डी टी, क्वेश्चन मार्क था बराबर, तो dy बाई डी टी को एक तरफ लेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे, माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अच्छा सुनो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास x है क्या, x है 4 मीटर, x मेरे पास 4 मीटर है। मेरे पास डी बाई डी एक्स है, एक मिनट है ये पीपीटी लोड नहीं हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो जो चीजें हैं उसको सब्स्टिट्यूट करो। x कितना है, 4 है, x कितना है मेरे पास 4 है। y मेरे को मालूम है क्या, y मालूम ही नहीं है, dx बाई डी टी लेकिन मालूम है 1.5 था। ये y की वैल्यू कैसे आएगी यार, ओहो पता लगाओ। प्लस इसको तुम कर सकते हो ना, इसको रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर y के जगह पे डाल दो 4 माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1.5। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहां भी एक्स की वैल्यू डाल दो। y को भगाना पड़ेगा ना यार, क्या करूं, y की वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करूं। माइनस 4 इंटू 1.5 अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 इंटू 1.5 अपॉन 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, माइनस 4 इंटू 0.5 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। तो जो तुम्हारी सीढ़ी थी, ये तुम्हारा दीवाल था, ये तुम्हारी सीढ़ी थी, सॉरी ये जमीन था, ये सीढ़ी थी। जैसे जैसे सीढ़ी पीछे जा रही थी वैसे वैसे ये दीवाल से हाइट कम होती जा रही थी। तो किस रेट से कम होती जा रही थी, -2 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे सर माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। पर ऑप्शन में उन लोगों ने 2 दिया हुआ है तो तुम यहाँ पे 2 ही ले लो, क्योंकि डिक्रीजेस वर्ड आप यूज ही कर रहे हो ना, डिक्रीजेस एट 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था ना इसलिए। एवरीडे रहेगा उर्मिला, एवरीडे, संडे को छोड़ के एवरीडे।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना था मुझे, कल अपना ना क्वेश्चन बैंक सेशन नहीं रहेगा, संडे को रहेगा। इट विल बी ऑन संडे। जैसे मैं ये पेज मेरा खत्म होता है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके लिए मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ता है। 1 घंटे का सेशन होता है, एक तो मैं उसको एक्सटेंड भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जस्ट इसके बाद लेक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आ जाओ एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8। The edge of a cube is decreasing at the rate of the edge of the cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which and the rate at which its volume is decreasing. Find the rate at which its volume is decreasing when edge of cube is 2 centimeter. ले लो छुट्टी, कौन सी यहाँ पे बंधन पड़े हुए हैं। द एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग। एक क्यूब सुनो एवरीवन, क्यूब का एज मतलब ये जो बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री होती है एज, इसको एज बोलते हैं। इसको ये इसको एज बोलते हैं। और ये जो ऐसे ये पार्ट को सरफेस बोलते हैं। एज और सरफेस का फर्क समझो पहले, ठीक है। तो एज दिया हुआ उन्होंने, क्या दिया हुआ है, एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो एज को आप ए मानते हो, कभी भी साइड ऑफ द क्यूब को ए मानते हो ना आप लोग। लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए, तो लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब। सोल्यूशन, लेट ए बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। साइड मतलब एज भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। वी बी इट्स वॉल्यूम। ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। आप लोग बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, आपको अपने फ्रेंड से चेक नहीं करवाना है, बोर्ड के टीचर से चेक करवाना है, राइट। तो वो अपनी मर्जी से चेक करेगा, उसका अपना पैटर्न है चेक करने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों एज जो है, ये जो ए है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब जो चीज डिक्रीज होती रहेगी उसको ही डेरिवेटिव में लिखते हैं हम लोग। सुन रहे हो एवरीवन, जो एज है वो ए है, वही डिक्रीज हो रहा है। तो जो चीज डेरिवेट होती है उसी को हम लोग एक, जो चीज चेंज होती है उसी को डेरिवेट में लिखते हैं। मतलब डी ए बाई डी टी हमको दिया हुआ है, क्या रेट से, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहा है बंदा, बोल रहा है, बहुत बोलता है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वाह 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 वाह। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज इज 2 सेंटीमीटर। वाह, क्या बात है। मतलब बोल रहा है तुम पता करो कि वॉल्यूम कब चेंज हो रहा है, जब तुम्हारा इसका लेंथ घटते घटते, मतलब छोटा होते 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 2 सेंटीमीटर का हो जाए, तब पता करो कि क्या होता है वॉल्यूम का चेंज, क्या है वॉल्यूम का चेंज। तो हम लोग तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि वही फाइंड करने बोला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल्स टू ए क्यूब। इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाई डी टी, ए क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3a स्क्वायर dv बाई डी टी। अच्छा, मेरे पास a की वैल्यू दी हुई है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2, और dv बाई डी टी कितना है, 0.6 है। कर दो मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों, कर दो इसको मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है, 7.2 आ रहा है क्या,
चेक करो उर्मिला एक बार, 7.2 आ रहा है क्या? यस, 7.2। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना मत भूलना मेरे यार। आप लोग बहुत बार ये सब गलतियां करते हो। सेंटीमीटर क्यूब आएगा पर सेकंड। अच्छा, ये देखो ना, फंक्शन रेस टू एन क्या होता है? एन इंटू फंक्शन रेस टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, बराबर है? हाँ मैं सर बता रहा मैंने हूँ। ये हाईलाइट किया है, आपको दिख रहा है क्या? अच्छा वो ए है, ए है, तो मैंने वी लिख दिया हाँ, था। मैं वही बोला कि ये वी कैसे आ गया। हाँ सर, फिर तो ठीक है, समझ गया। ओके ओके, गुड, हाँ। थैंक यू। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट। टाइम बचा क्या? भाई टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है, ये क्या है? बहुत नाइंसाफी है। चलो तो फिर टाइम इज अप एवरीवन। वी विल कंटिन्यू विद दिस स्लाइड टुमारो, आई मीन दिस चैप्टर टुमारो। टुमारो नहीं, संडे को। हाँ, our next session is on Sunday, not tomorrow. Next session is on Sunday 3 p.m. Okay, thank you everyone. Please rate the session as great session. That is very important for my motivation. उससे मुझे पता चलता है कि चीजें मैं सही करा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो डेफिनेटली। किसको MCQ 1 का क्वेश्चन किसको चाहिए? अजा, हाँ अजा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको जितने आशा कल बताता हूँ, बहुत लेंदी है ये। अभी जस्ट मेरा ओके सर, सेशन कल। रहेगा, ठीक है? कल बताता हूँ। ओके, हाँ, थैंक यू। टेक केयर। कल याद दिलाना लेकिन।